नमस्कार। कभी सोचा है कि समुद्र की सतह के ठीक नीचे क्या है? आज हम सब मिलकर सूरज की रोशनी वाली दुनिया से निकलकर हमारे ग्रह के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और दबाव भरे कोनों की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद हैरान कर दे। हमारे महासागरों का सोचिए 95% हिस्सा आज भी एक पहेली है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। ये बात सोचने वाली है ना। मतलब हमारे पास मंगल ग्रह के बेहतर नक्शे हैं जो हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन हम अपने ही ग्रह के समुद्र तल को पूरी तरह से नहीं जानते। तो फिर चलिए इसी अनदेखी दुनिया में एक गोता लगाते हैं। हमारी यात्रा सनलाइट जोन से शुरू होती है। ये वही हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी पानी में चमकती है। लेकिन यहाँ धोखा मत खाइए। हर एक मीटर नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें नीचे की ओर खींच रही हो। देखिए, आमतौर पर स्कूबा डाइविंग 40 मीटर तक सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। सबसे गहरी डाइव का रिकॉर्ड है 332 मीटर का। ये वाकई एक कमाल की उपलब्धि है। और पता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जरा सोच कर देखिए, 332 मीटर की गहराई। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा एफिल टावर पानी में समा सकता है। और ये तो हमारी यात्रा का बस पहला पड़ाव है। अब हम और भी गहरे उतर रहे हैं, ट्वाइलाइट जोन में। यहाँ सूरज की रोशनी की सिर्फ 1% किरणें ही पहुंच पाती हैं और दुनिया धीरे धीरे एक रहस्यमयी धुंधली जगह में बदल जाती है। अब हम पहुंच गए हैं 830 मीटर की गहराई पर। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को यहाँ लाया जाए तो वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी। यहाँ का दबाव इतना इतना ज्यादा है कि ऐसा महसूस होगा जैसे किसी ने सिर पर एक छोटी कार रखती हो। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और अब हम दाखिल होते हैं मिडनाइट जोन में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, चारों तरफ घना अंधेरा। यहाँ पानी का दबाव सतह के मुकाबले 100 गुना ज्यादा है। ये करीब 10,500 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। मतलब शरीर के हर 1 इंच पर हजारों किलो का वजन। तो इस तरह के जबरदस्त दबाव में आखिर कैसा महसूस होता होगा? क्या कोई वहां जिंदा भी रह सकता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, यहाँ भी जीवन है। ब्लॉबफिश जैसे जीव इसी जानलेवा दबाव में रहने के लिए बने हैं। उनका शरीर कुछ इस तरह से बना है कि वो इस अकल्पनीय वजन को भी झेल जाते हैं। हमारा सफर अब हमें अबिसल जोन में ले आया है। इसे अथाह गहराई भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां इतिहास के बड़े बड़े जहाज हमेशा के लिए सो गए हैं। 3,800 मीटर की गहराई पर हमें मिलता है टाइटैनिक का मलबा। यहाँ दबाव इतना भयानक है कि ये हर 1 इंच पर 5,500 पाउंड का वजन डालता है। और ये कोई मजाक नहीं है। याद है, साल 2023 में ठीक इसी गहराई पर टाइटन सबमर्सिबल एक झटके में फट गया था। ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ कितनी खतरनाक ताकतों से खेल रहे हैं। अब जरा इस दबाव की कल्पना को और आगे ले जाते हैं। ये सिर्फ एक हाथी के वजन जैसा नहीं है, बल्कि जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये ऐसा है जैसे सिर्फ एक उंगली की नोक पर 4 बड़े बड़े अफ्रीकी हाथी खड़े हों। हमारी यात्रा अब हमें हैडल जोन में ले जाती है। इसका नाम पाताल लोक के देवता हेडीज के नाम पर रखा गया है। सही भी है, क्योंकि ये महासागर का सबसे गहरा, सबसे ठंडा और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। हम पहुंच गए हैं 8,848 मीटर की गहराई पर। ये नंबर कुछ याद दिला रहा है? बिल्कुल सही, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इस बारे में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हम अब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की कुल ऊंचाई से भी ज्यादा गहरे उतर चुके हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आखिरकार समुद्र के तल पर पहुंच गए हैं? क्या हमारी यात्रा यहाँ खत्म होती है? अरे बिल्कुल नहीं। अगर हम माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके उसकी चोटी को यहाँ रख दें, तब भी वो समुद्र के तल को छू नहीं पाएगा। गहराई अभी और बाकी है। और अब हम पहुंच गए हैं चैलेंजर डीप पर। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। यहाँ का दबाव इतना ज्यादा है कि उसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है।
लेकिन यहाँ भी इस बेहद मुश्किल माहौल में भी जीवन मौजूद है। ये स्नेलफिश जैसी एक छोटी मछली अपने ऊपर बोइंग 777 जेट के वजन के बराबर दबाव झेल लेती है। ये कैसे होता है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक बड़ी पहेली है। तो हमारी यात्रा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारे ग्रह के सबसे चरम बिंदु पर जीवन पनप सकता है, तो उस 95% महासागर में और क्या-क्या छिपा हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। शायद असली रहस्य की खोज तो अभी बाकी है।